नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में क्रिया या वाच्य के आधार पर वाक्य के भेद लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो हम आज इसमें देखेंगे वाच्य है क्या और वाच्य के कुल कितने भेद होते हैं। तो आइए हम सीधे अपनी क्लास पर चलते हैं और देखते हैं वाच्य क्या है। पहले हम देख रहे हैं आज क्या पढ़ने चल रहे हैं। पेज नंबर 1 है और इस पेज नंबर 1 में हम पढ़ने चल रहे हैं क्या, वाच्य। ठीक, क्या पढ़ने चल रहे हैं? पढ़ने चल रहे हैं वाच्य। ठीक, वाच्य। अब इसकी वाच्य कहते किसे हैं, ठीक है ना, या इसके वाच्य की परिभाषा क्या है। ठीक, इसकी परिभाषा कह लीजिए या वाच्य के नियम कह लीजिए। ठीक, वाक्य में कर्ता, वाक्य में कर्ता या कर्म, वाक्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। वाच्य कहते हैं। ठीक, वाक्य में कर्ता कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली, ठीक है ना, बताने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाक्य में कर्ता कर्म भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक, अब वाच्य के भेद क्या हैं? ठीक है ना, वाच्य के भेद। ठीक, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, इसको हम देख लेते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। ठीक, इसके कितने भेद होते हैं? वाच्य के 3 भेद। कौन कौन से, क्लियर कर लेते हैं पहले इसको। ठीक, वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला कौन सा हो जाता है? कर्तृवाच्य। दूसरा कौन सा है? कर्मवाच्य। और तीसरा कौन सा है? भाववाच्य। भाववाच्य। ठीक ना, ये क्या है? 3 भेद होते हैं। किसके? वाच्य के। यानी पहला कौन सा है? कर्तृवाच्य। दूसरा कौन सा? कर्मवाच्य। तीसरा कौन सा? भाववाच्य। ठीक, अब हम अगले पेज में, यानी क्या, ये तो इनके क्या है? वाच्य के भेद हो गए। अब इनको हम देखेंगे। ठीक है, एक एक को परिभाषा और उदाहरण सहित हम क्लियर करेंगे। ठीक, यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं वाच्य के भेद। वाच्य के भेद कितने थे? वाच्य के 3 भेद थे। कौन कौन से? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। ठीक, अब हम पहले देखेंगे क्या है। पहला हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा है? पहला है कर्तृवाच्य। पहला देखेंगे क्या? कर्तृवाच्य। ठीक, कर्तृवाच्य है क्या?
अभी कर्तृवाच्य कहते किसे हैं? कर्तृवाच्य की परिभाषा हम पहले देखेंगे। कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होगी? ठीक, कर्तृवाच्य की परिभाषा क्या होगी? इसे देखिए, जब वाक्य में क्रिया का संबंध, जब वाक्य में क्रिया का संबंध, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिंग वचन कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। कर्ता का, देखिए, जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है या वह क्रिया के लिंग वचन ठीक है ना, कर्ता कारक के वह होता है या कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना। आगे समझ, यानी जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वा क्रिया के लिंग वचन कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त है। मतलब क्रिया के जो लिंग होते हैं, वचन होते हैं, वो किसके अनुसार प्रयुक्त होते हैं? कर्ता कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। तो वहाँ पर कौन सा वाच्य होता है? कर्तृवाच्य होता है। या इसको एक परिभाषा में और देख लेते हैं, ठीक है ना। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। छोटी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक है ना। इसके हम अथवा करके छोटी परिभाषा देख लेते हैं, एकदम छोटी। ठीक, कौन सी? जैसे जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार ठीक है ना हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। एक बिंदु और देख लीजिए, इसमें सदैव कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है, ठीक है ना। इसमें सदैव क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में सदैव क्या होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। देखिए, जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जाए और कर्म वही रहे, कर्म पर कोई प्रभाव न पड़े तो उसे कहते हैं कर्तृवाच्य। जब किसी वाक्य में कर्ता के बदलने से कर्म पर कोई प्रभाव न पड़ करके क्रिया पर प्रभाव पड़े तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं।
इसको हम 2-3 वाक्यों के द्वारा अगले पेज पर देख लेते हैं। ठीक है, यानी क्या है, वाच्य को, ये तो हो गया क्या, वाच्य। अब इसको एक बार हम पहले रिपीट कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं वाच्य। वाच्य में कर्ता या कर्म या भाव की प्रधानता बताने वाली क्रिया को वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आज हम क्या इसमें पढ़ रहे हैं? पहला कर्तृवाच्य। इसकी परिभाषा क्या? जब वाक्य में क्रिया का संबंध सीधा कर्ता से होता है, वह क्रिया के लिए, ठीक है ना, और इसको वह हटा दो, इसको कर दो और, सीधे और कर दो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक, और क्रिया के लिंग वचन कर्ता के कारक के अनुसार प्रयुक्त होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, या क्रिया के लिंग वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। उसी को हमने एकदम संक्षिप्त में लिखा है कि जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे क्या कहते हैं? कर्तृवाच्य कहते हैं। और कर्तृवाच्य में सदैव किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की प्रधानता होती है। अब 2-3 वाक्यों के द्वारा हम इसको अगले पेज में देख लेते हैं। ठीक है ना, कि कहाँ पर क्रिया के बदलने पर कर्ता में कहाँ बदलाव होता है। ठीक, इसको हम अगले पेज पर देखते हैं। पेज नंबर 2 है और हम क्या पढ़ रहे हैं? पेज क्या है? पहला वाच्य में क्या पहला है? पहला पढ़ रहे हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी जो परिभाषा है वो क्या है? परिभाषा है, एक बार पुनः देख लेते हैं इसकी परिभाषा। जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, एक बार पुनः हम देख लेते हैं। और कर्ता के बदलने पर क्रिया भी बदल जाए, और कर्ता के बदलने पर, ठीक है ना, बदलने कर्ता के बदलने पर क्रिया बदल जाए तो भी उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। अब देखिए, उदाहरण के रूप में हम एक वाक्य ले लेते हैं। उदाहरण स्वरूप में हम वाक्य लेते हैं, जैसे पहला वाक्य लेते हैं, क्या है? दादाजी रामायण पढ़ते हैं। दादाजी रामायण पढ़ते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना है, दादाजी क्या हो गए? एक वचन में है और पुल्लिंग में। ठीक, रामायण क्या हो गया? ये हो गया कर्म, और पढ़ते क्या है? ये है क्रिया। और क्रिया किसके अनुरूप है? क्रिया भी किस में है? पुल्लिंग में।
क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग में। अब दादाजी क्या है, रामायण पढ़ रहे हैं। यहाँ पर दादा की जगह हम रख दिए क्या, दादी। ठीक, क्या रख दिए, दादी। और दादी जी रामायण पढ़ते हैं, गलत हो गया। यानी दादी जी क्या है, दादी जी रामायण क्या हो जाएगा, जहां पढ़ते हैं वहां क्या हो जाएगा, पढ़ती हैं, पढ़ती हैं। अब देखिए दादाजी रामायण पढ़ते थे। अब दादी क्या, दादा की जगह स्त्रीलिंग शब्द रखे, क्या रखे हम यहाँ पर, स्त्रीलिंग शब्द रखे, स्त्रीलिंग के रूप में शब्द रखे क्या, दादी। अब कर्म पर कोई प्रभाव नहीं। देखिए कर्म क्या है, रामायण है। यहाँ पर भी कर्म क्या है, रामायण है। कर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जहाँ दादाजी पढ़ते थे वहाँ दादी जी क्या है, पढ़ती हैं। ठीक है ना, दादी जी यहाँ पर क्या है, पढ़ती हैं। यानी यहाँ पर क्रिया भी क्या हो गई, क्रिया जो हो गई, ये क्रिया भी क्या हो गई, ये क्रिया भी हो गई पुल्लिंग में। यानी क्रिया भी यानी स्त्रीलिंग में हो गई। और जब स्त्रीलिंग में क्रिया हो गई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो गया क्या, कर्तृवाच्य। यहाँ पर क्या हो गया, कर्तृवाच्य। ठीक, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हम और देख लेते हैं। ठीक, मैं कविता पढ़ता हूँ, मैं कविता पढ़ता हूँ। अब देखिए मैं कविता पढ़ता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, मैं, यानी मैं कौन, करता हो गया। ठीक, पढ़ता हूँ, पढ़े यानी क्या, अब यहाँ पर मैं की जगह तुम कर दीजिए। यहाँ पर मैं शब्द है और मैं की जगह तुम कर दीजिए, तुम। और कविता तो के कर्म ही है, कविता। तुम कविता पढ़ता हूँ नहीं, पढ़ते, तुम कविता पढ़ते हो। जहाँ हूँ था, जहाँ पढ़ता था वहाँ क्या हो गया, पढ़ते हो गया। मतलब कर्म को बदलने यानी कर्ता को बदलने पर क्रिया बदल गई, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ हो गया कर्तृवाच्य। यहाँ पर क्या हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। एक वाक्य और देखते हैं। शुभ लिखता है, लिखता है। अब शुभ हो गया पुल्लिंग, ये हो गया पुल्लिंग। ठीक, लिखता है क्रिया हो गई। अब यहाँ पर शुभ की जगह क्या कर दिए, शुभ्रा कह दिए। ठीक है ना, स्त्रीलिंग शब्द रख दिए, क्या, शुभ्रा। शुभ्रा लिखती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, कर्ता के बदलने पर क्रिया भी बदल गई कि नहीं बदल गई। जहाँ शुभ लिखता था वहाँ शुभ्रा क्या हो गई, लिख रही है, नहीं लिखती है। तो यहाँ पर हो गया लड़के दौड़ते हैं, सीता क्या है। कुछ वाक्य और हम देख लेते हैं अगले पेज पर, यानी पेज नंबर 3 पर। ठीक है ना, या इसी को मिटा करके हम देख लेते हैं। यानी इसको देखिए एक बार रिपीट कर लेते हैं। कर्तृवाच्य पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जब वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, और कर्ता के बदलने पर क्रिया भी बदल जाए तो वहाँ पर भी कर्तृवाच्य होता है। दादाजी रामायण पढ़ते हैं, दादा की जगह दादी रखने पर क्या हो जाएगा, दादी जी रामायण पढ़ती हैं। मैं कविता लिखता हूँ या मैं कविता पढ़ता हूँ, और मैं की जगह तुम रख दिए तो तुम कविता पढ़ते हो। ठीक, क्रिया भी बदल गई। अब यहाँ पर क्या है, शुभ लिखता है। शुभ की जगह, शुभ पुल्लिंग शब्द है, शुभ की जगह स्त्रीलिंग शब्द रखा क्या, शुभ्रा। शुभ्रा लिखती है, मतलब लिखता जहाँ है वहाँ लिखती हो गई। और कुछ वाक्य हम ऐसे देख लेते हैं। ठीक है ना, इसी पेज पर ही हम इनको मिटाने के बाद और भी वाक्य कुछ हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे ये पूर्णतः क्लियर हो जाए। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक, जैसे चौथे वाक्य के रूप में हम देखते हैं, इसके पहले भी हमने देखा था। चौथे वाक्य के रूप में, जैसे सीता गाना गाती है। ठीक, सीता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, गाना गाती क्या है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द क्रिया है, स्त्रीलिंग की क्रिया है। और गाना क्या है, ये कर्म है,
ठीक। अब सीता की जगह अब हम क्या रख देते हैं यहाँ पर, मोहन गाना गाता है। ठीक, सीता की जगह क्या रख दिए यहाँ पर, मोहन रख दिए। अब सीता की जगह मोहन रखे तो मोहन क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो, ओ सॉरी स्त्रीलिंग नहीं, यानी ये हो गया पुल्लिंग शब्द। ये हो गया क्या, पुल्लिंग शब्द हो गया। और गाना ये हो गया कर्म, कर्म तो सेम वही है। ठीक, गाता है, क्रिया बदल गई, यहाँ गाती है यहाँ गाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी हो गया क्या, पुल्लिंग शब्द में हो गया। पुल्लिंग शब्द की क्रिया हो गई, पुल्लिंग क्रिया हो गई। ठीक, जो स्त्रीलिंग क्रिया थी वो क्या हो गई, पुल्लिंग क्रिया हो गई। पांचवा शब्द हम देख लेते हैं क्या है, अनुष्का भोजन बनाती है। अनुष्का भोजन बनाती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या, अनुष्का भोजन, अनुष्का हो गई क्या, स्त्रीलिंग कर्ता हो गई, स्त्रीलिंग कर्ता हो गई। ठीक, और बनाती है क्या, स्त्रीलिंग क्रिया हो गई, स्त्रीलिंग क्रिया हो गई। ठीक, मतलब अनुष्का के अनुरूप ही क्रिया, यानी क्या है, स्त्रीलिंग क्रिया भी है, और भोजन क्या हो गया, ये हो गया कर्म। ठीक, अब जैसे अनुष्का है, अनुष्का की जगह क्या है, अनुज कर देते हैं। अगर अनुष्का की जगह हम कर देते हैं अनुज, भोजन बनाती है कर देते हैं तो गलत हो जाएगा बात। क्या, अनुज भोजन बनाता है, क्या हो जाएगा, बनाता है। ठीक, यानी यहाँ पर क्या है, कर्ता के बदलने पर क्रिया भी बदल गई। ठीक, उसके बाद अगला हम देख लेते हैं, जैसे छठा वाक्य देख लेते हैं, मोहन पढ़ता है। ठीक, अब यहाँ पर मोहन की जगह हम कर देते हैं क्या, मोहनी, मोहनी पढ़ती। अब देखिए क्रिया भी बदल गई, मोहन क्या है, पढ़ती है। ठीक, ऐसे ही वाक्यों में क्या हो जाता है, ऐसे वाक्यों में क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, ऐसे ही वाक्यों को क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य कहते हैं। यानी जहाँ पर कर्ता के बदल देने पर क्रिया पर सीधा प्रभाव पड़ जाए, यानी कर्त सीधे क्रिया भी बदल जाए, वहाँ पर क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है, जैसा कि हमने यहाँ पर आपको वाक्यों में बताया है। अब हम पेज नंबर 3 पर देखेंगे क्या है, यानी क्या है, अगला जो भेद है वह कौन सा है, यानी कर्मवाच्य है। यानी कर्म के बदलने पर, यानी जो है क्रिया बदल जाए। ठीक, तो इसको हम अगले पेज पर देख रहे हैं। ठीक, अगले पेज पर हम देखेंगे दूसरा, उसके बाद हम वाच्य परिवर्तन भी देख लेते हैं। ठीक, एक एक को पढ़ने के बाद हम देखेंगे क्या है, क्या है, दूसरा देख रहे हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है कर्मवाच्य, दूसरा क्या है, कर्मवाच्य। ठीक, कर्मवाच्य हम देख रहे हैं। अब कर्मवाच्य देख रहे हैं, कर्मवाच्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कर्मवाच्य की परिभाषा भी हम देख लेते हैं क्या है, कर्मवाच्य की परिभाषा। ठीक, कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है, जब वाक्य में, ठीक, यानी जब वाक्य में कर्म को केंद्र, ठीक है ना, जब वाक्य में कर्म को केंद्र में रख कर कथन, ठीक है ना, किया जाता है तथा कर्ता को करण कारक में, कर्ता को करण कारक में बदल दिया जाता है,
दिया जाता है। दिया जाता है उसे, तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है। इस समय कर्ता के साथ से द्वारा जुड़ा होता है। से द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है ना, यानी से द्वारा जुड़ा होता है, मतलब से या से द्वारा शब्द जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसकी अगर छोटी परिभाषा देखना है, ठीक है ना, ऐसे कि जिस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जिस वाक्य में क्रिया क्या है, कर्म के अनुसार परिवर्तित हो, यानी कर्म के बदल देने पर क्रिया भी बदल जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कर्मवाच्य। अब दो एक वाक्य में हम इसको देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, दो एक वाक्य में इसको देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। उदाहरण में हम दो एक वाक्य लेंगे, उसी में हम इसको क्लियर कर लेंगे। जैसे श्रेया द्वारा खेल खेला गया। अब यहाँ पर क्या है? श्रेया, पहला वाक्य, श्रेया द्वारा खेल खेला गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? श्रेया के द्वारा। यहाँ में देखिए श्रेया के साथ क्या जुड़ा है? द्वारा जुड़ा है। और खेल, देखिए श्रेया हो गई क्या? श्रेया हो गई क्या? ये हो गई कर्ता। खेल क्या हो गया? कर्म हो गया। और खेला गया, ये क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक, अब यहाँ पर श्रेया के द्वारा जैसे कर्म को बदल देने पर क्रिया भी बदल गई। जैसे यहाँ पर खेल की जगह हम रख देते हैं, यानी जैसे श्रेया द्वारा खाया गया, यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्रिया भी खेला जो है ये क्या बदल जाएगा? तो यहाँ पर जैसे क्या है, खेल की जगह अगर हम कर देते हैं, यानी क्या है, यहाँ पर क्या कर देते हैं? सोया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया भी बदल जाएगी। श्रेया द्वारा सोया गया, यानी जो खेला गया है वह क्या हो जाएगा? सोया गया है। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या, कर्म के बदल देने पर क्रिया भी बदल जाना ही क्या है? तो यहाँ पर क्या है? ये कर्मवाच्य है। दूसरा वाक्य समझ लेते हैं। जैसे दूसरा वाक्य क्या? आर्यन के द्वारा दूध पिया गया। ठीक है ना, आर्यन के द्वारा दूध पिया गया। ठीक, अब यहाँ दूध क्या है? पिया गया, यानी पीने की क्रिया हो रही। अरे क्या, आर्यन हो गए क्या? कर्ता, और कर्म क्या है? दूध है। और पिया गया क्या है? यानी पिया क्या है? क्रिया है। पीना क्या है? क्रिया है। ठीक,
अब दूध की जगह हम रख देते हैं भोजन। भोजन, अब यहाँ पर दूध की जगह क्या है, भोजन पिया नहीं जाएगा, यानी भोजन क्या हो जाएगा, खाया गया। यानी जहाँ पिया गया होगा यहाँ पर क्या हो जाता है, खाया और गया। ठीक, तो यहाँ पर खाने की क्रिया आ जाएगी, भोजन के साथ क्या हो जाएगी, खाने की क्रिया हो जाएगी। उसी प्रकार जैसे यहाँ पर क्या है, भोजन यानी क्या, कर्म को बदलने पर क्रिया भी बदल गई, जहाँ पिया गया वहाँ पर क्या है, खाया गया हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको सीधे लिख देते हैं हम, जिससे कि अब जैसे इसको बदल रहे हैं, ठीक है, इसी वाक्य को हम यानी इसी वाक्य में कर्म को बदल रहे हैं। देखिए जैसे आर्यन के द्वारा भोजन, और वहां कर्म क्या था, दूध, भोजन खाया गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ कर्म था दूध और यहाँ कर्म क्या हो गया, भोजन हो गया। और जहाँ भोजन खाया तो जाए नहीं, पिया तो जाएगा नहीं, भोजन क्या हो जाएगा, खाया जाएगा। तो यहाँ पर खाने की क्रिया हो गई कर्म के बदलने। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य। एक वाक्य और हम ले लेते हैं यहाँ पर, वीरों के द्वारा दी गई शहादत भी, ठीक है ना, आज भी याद करते हैं। या उपन्यास, या एक वाक्य लिखते हैं, यह उपन्यास, उपन्यास, ठीक, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यह उपन्यास, उपन्यास यहाँ पर क्या हो, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कर्म, और प्रेमचंद हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे कर्ता, और क्रिया क्या है, लिखा गया, ये हो गया क्या, क्रिया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पर कर्म बदल दो, ठीक है ना, उपन्यास क्या है, उपन्यास की जगह कर्म को क्या है, कहानी कर देते हैं, उपन्यास की जगह क्या कर देते हैं, कहानी कर देते हैं। अब जैसे ही कहानी बदले कर्म के रूप में, यानी कर्म जो था ये आपका कहानी, उपन्यास था, अब इसके जगह हम कहानी, यह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नहीं होगा, लिखी गई। ठीक है ना, यह कहानी क्या है, प्रेमचंद द्वारा लिखी गई हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लिखा गया है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, लिखी गई, लिखी गई है। ठीक है, अगर है तो है हो जाएगा। ठीक, यानी जैसे ही कर्म को बदलते हैं वैसे ही क्रिया बदल जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, यानी उसे जो है कर्मवाच्य कहते हैं। यानी जैसे ही कर्म को बदलने पर क्रिया पर प्रभाव पड़ जाए या क्रिया बदल जाए वैसे ही उसे कहते हैं कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक, एक हम जैसे मोहन, मोहन चिट्ठी या मोहन पत्र, ठीक है ना, जैसे मोहन पत्र लिखता है, एक वाक्य ले लेते हैं। अब देखिए मोहन हो गया क्या, कर्ता हो गया, मोहन क्या है, कर्ता, पत्र क्या हो गया, कर्म हो गया, और लिखता है ये क्या है, क्रिया हो गई। ठीक, अब देखिए कर्म को बदलना है, कर्म यानी जहाँ पत्र यहाँ लिख दीजिए चिट्ठी, यहाँ लिख दीजिए चिट्ठी। ठीक, और कर्ता, ठीक है ना, मोहन क्या है, चिट्ठी लिखता है, यानी मोहन पत्र लिखता है। कर्म बदलने पर क्रिया ना बदले तो वहाँ पर जान लीजिए क्या हो जाएगा, यानी कर्म के बदल देने पर क्रिया पर कोई प्रभाव ना पड़े तो जान लेना वहाँ पर कर्तृवाच्य है, और कर्म के बदल देने पर क्रिया बदल जाए तो जान लेना वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो है कर्मवाच्य हो जाएगा। अब जैसे मोहन, ठीक है ना, मोहन पत्र लिखता है, मोहन चिट्ठी लिखता है। अब यहाँ पर मोहन की जगह जैसे सीता कर देते हैं, तो सीता क्या, चिट्ठी लिखता है की जगह क्या हो जाएगा, लिखती है हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा क्या, ये तो आपका हो जाएगा
कर्तृवाच्य है। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्तृवाच्य। लेकिन कर्म के बदलने पर क्रिया का यानी बदल जाए तो वहाँ पर हो जाता है कर्मवाच्य। ठीक, तो जैसा कि हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक, अब अगला हम अगले पेज पर देखेंगे। ये पेज नंबर आपका जो था ये पेज नंबर 3 था और पेज नंबर 4 पर हम देख रहे हैं क्या, यानी इसी वाच्य का तीसरा भेद देख लेते हैं। ठीक, अब वाच्य का हम तीसरा भेद कहाँ देखेंगे, यानी पेज नंबर 4 पर देखते हैं। और इसमें थोड़ा देख लेना है कि कर्मवाच्य में द्वारा शब्द अवश्य जो होता है, मतलब कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा शब्द अवश्य जुड़ा होता है, उसको हम अभी यानी क्या है वाच्य परिवर्तन में उसको हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है ना, एक और देख लेते हैं जो अंतिम है, उसके बाद देखेंगे वाच्य परिवर्तन, मतलब वाक्यों का परिवर्तन कैसे करते हैं कर्मवाच्य, कर्म भाववाच्य और कर्तृवाच्य में। ठीक, तीनों को हम पहले देखते हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा जो है वाच्य में, तीसरा है भाववाच्य। तीसरा क्या है, भाववाच्य। अब हम तीसरा देख रहे हैं भाववाच्य। अब देखिए भाववाच्य क्या है, इसकी परिभाषा देखिए। जब वाक्य में, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। जब वाक्य में कर्ता कर्म, ठीक है ना, जब वाक्य में कर्ता, ठीक है, जब वाक्य में क्रिया, पहले लिखते हैं जब वाक्य में क्रिया, ठीक, क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार, ठीक है ना, यानी क्या, जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ये भी ठीक है ना, ध्यान रखिए। एक बिंदु और ध्यान रख लीजिए, भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, ठीक है ना, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक, अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। और भाववाच्य में कर्ता के साथ से शब्द जुड़ा होता है, ये भी आप एक बिंदु ये देखते रहिए। भाववाच्य में ये मूल तथ्य हैं, भाववाच्य में कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, अभी बता रहे हैं। ठीक, अब यानी ये तो हो, ठीक है ना, ये पेज नंबर यानी 4 है। अब देखिए हम देखते हैं क्या है, कुछ उदाहरण वाक्य देख लेते हैं। कुछ उदाहरण समझने के लिए हम वाक्य को यहाँ पर देखेंगे। जैसे अकर्मक क्रिया, जैसे पहला वाक्य, सगुण
से पढ़ा नहीं जाता। अब यहाँ पर देखिए सगुन हो गया क्या, कर्ता। पढ़ा नहीं, ये क्या हो जाता है, यानी पढ़ा नहीं, ये हो जाएगा क्या, अकर्मक। ये हो जाएगा क्या, अकर्मक, आकर्मक है। और ये जाता है, ये हो जाएगा क्या, क्रिया। यानी पढ़ा नहीं जाता है। देखिए सगुन से मतलब सगुन के साथ अकर्मक क्रिया जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, अकर्मक क्रिया का भाव जुड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, और यहाँ पर एक शब्द आया है से, ठीक, इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक, भाववाच्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सगुन से पढ़ा नहीं जाता, मतलब सगुन से पढ़ा नहीं जाता है, यानी अकर्मक क्रिया हो रही, बिना कर्म की क्रिया हो रही, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरा वाक्य फिर देख लेते हैं हम, क्या है, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता है, अक्षिता से पढ़ा नहीं जाता, ठीक। अगला है अनूप से चला नहीं जाता है, मतलब इसमें सब में से शब्द कर्ता के साथ से जुड़ा होगा, ठीक है ना। तीसरा अनूप से देखा नहीं जाता। उसके बाद चौथा देख लीजिए, ठीक है ना, सानिया से तैरा नहीं जाता है, सानिया से तैरा नहीं जाता है, ठीक। राम से तो क्या, नरेश से दौड़ा नहीं जाता है, नरेश से दौड़ा नहीं जाता है। अब यहाँ पर देखिए सब में नहीं जाता है, नहीं जाता है, नहीं जाता है क्रिया का प्रयोग हुआ है, मतलब अकर्मक क्रिया का। अनूप से देखा नहीं जाता से, सानिया से पढ़ा तैरा नहीं जाता है, नरेश से देखा नहीं जाता है, रमेश से सुना नहीं जाता है, ठीक, यानी क्या, रमेश से सुना नहीं जाता है, प्रांजल से बोला नहीं जाता है। जैसे वाक्यों में अकर्मक क्रिया का भाव है, और इसमें जो क्रिया है न तो कर्ता के अनुसार है और न ही क्रिया के अनुसार, बल्कि क्रिया जो है भाव के अनुसार है, और क्रिया क्या है, भाव के अनुसार होने के कारण यहाँ पर क्या है, भाववाच्य है, ठीक। तो ये तो था क्या है, भाववाच्य ने क्या, वाच्य का तीसरा भेद। इसको एक बार रिपीट करते हैं। आज हम देख रहे हैं क्या, भाववाच्य, जब वाक्य में क्रिया कर्ता व कर्म के अनुसार प्रयुक्त न होकर के भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उससे क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, भाववाच्य में कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, मतलब कर्ता के साथ से जुड़ा होता है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर आपने देखा है, सगुन के साथ, अक्षिता के साथ, यानी क्या, अनूप से, ये क्या, सानिया के साथ जुड़ा है से, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, और दौड़ा नहीं जाता है, मतलब दौड़ा नहीं जाता है, दौड़ने के कर्म में क्या है, क्रिया, यानी क्या, भाव की क्रिया जुड़ी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाववाच्य है, ठीक, क्या है, भाववाच्य है। अब हम अगले पेज में देखते हैं वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। क्या देखेंगे अगले पेज में, यानी इन्हीं का हम देखेंगे क्या है, वाच्य परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। यानी कि वाच्य परिवर्तन कहाँ पर यानी होता है, यानी कर्तवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं, कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, उसके बाद फिर क्या, भाववाच्य से फिर क्या है कि कर्तवाच्य में कैसे बदलते हैं, तो इसको भी हम क्या है, इसी ही क्लास में देख लेते हैं, क्योंकि इन्हीं से संबंधित यह विषय है, तो इसको हम इसी में ही क्लियर कर लेते हैं, ठीक। तो उनके कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी पहले हम देखेंगे, उसके बाद उनके साथ हम कर्तवाच्य से कर्मवाच्य को भी बनाएंगे, ठीक। पहले हम नियम देखेंगे, ठीक है, इसी में ही
अब देखिए वाच्य परिवर्तन, हेडिंग डालते हैं वाच्य परिवर्तन। मतलब वाच्य परिवर्तन, वाक्यों का परिवर्तन कैसे किया जाता है। वाच्य परिवर्तन का मतलब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदला जाता है। ठीक, अब देखिए वाच्य परिवर्तन में पहला जो परिवर्तन यानी क्या, वाच्य परिवर्तन के नियम पहले हम देखते हैं और उदाहरण। ठीक है, ऐसे हेडिंग को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक, वाच्य परिवर्तन के नियम और उदाहरण। अब देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि पहले हम देखते हैं क्या है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि। अब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि में पहला हम देखते हैं, ठीक है ना, यानी क्या है, इसमें हम देख लेते हैं क्या है, यानी का। अब इसमें कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में विधि जो है, कर्ता को करण या माध्यम के रूप में से, तो जैसे इसमें हम, ये तो था हमारा क्या है, इसको हम पहला बना देते हैं। ठीक, एक, उसके बाद इसमें जो है पहला क्या है, पहला नियम जो है, कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान, मतलब कर्मवाच्य में ये पहला है, इसके अंतर्गत पहला जो है, ठीक है ना, क्या है, कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान। ठीक, इसके अंतर्गत पहला देखते हैं, पहला क्या है, का, मतलब इसके अंतर्गत का देखते हैं, कर्ता को करण या उपवाक्य या माध्यम के रूप में, कर्ता को करण या माध्यम के रूप में से के द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। बता दे रहे हैं, अब इसी यहीं पर समझा देते हैं। जैसे उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, जैसे उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब यहाँ पर समझ जाइए क्या लिखा है, के द्वारा या द्वारा, से के द्वारा या द्वारा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, से के द्वारा पत्र पढ़ा गया, किसके द्वारा पत्र पढ़ा गया, उज्ज्वल के द्वारा। कर्ता को करण या माध्यम के रूप में, कर्ता को करण या माध्यम के रूप में, तो यहाँ पर से द्वारा पत्र पढ़ा गया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्ता कौन हो जाएंगे, उज्ज्वल हो गए, ठीक है। के द्वारा पत्र पढ़ा गया, क्या पढ़ा गया, पत्र पढ़ा गया, ठीक। दूसरा देख लेते हैं, खा, इसी के अंतर्गत क्या आता है, खा में क्या कहा गया है, कर्ता का लोप ही कर दिया जाए, ठीक, कर्ता का लोप
कर दिया जाए, दिया जाए, ठीक है, जैसे, ठीक है ना। अब जैसे में समझ लीजिए, जैसे, ठीक, वायुयान, वायुयान उड़ रहा है, वायुयान क्या है, उड़ रहा है। अब यहाँ पर उड़ने वाले ऊर्जा का उल्लेख नहीं है, मतलब क्या है, उड़ाने वाले ऊर्जा का उल्लेख तो है नहीं यहाँ पर, यानी क्या है, वायुयान उड़ रहा है, कर्ता का लोप कर दिया गया है, मतलब यहाँ पर क्या, कर्ता का लोप कर दिया गया है, ठीक है ना। वायुयान उड़ रहा है, अब वायुयान को कौन उड़ा रहा है, यहाँ पर कर्ता का ही लोप कर दिया गया है, ठीक, ये हो गया। अब इस क्रम में हम दूसरा देखेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है उसको देखते हैं। जैसे कर्मवाच्य बनाते समय, कर्मवाच्य बनाते समय, कर्मवाच्य क्या है, बनाते समय संयोजी, संयोजी क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार, के अनुसार, ठीक है ना, के अनुसार का प्रयोग, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, ठीक। जैसे सबको समझते चलते हैं, जैसे चाय पी जा रही है, चाय, जैसे चाय पी जा रही है। अभी इसको बदल देते, चाय खाई जा रही है, तो ये गलत हो जाता, ठीक है, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता, ठीक, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया, मतलब जो संयोजी, मतलब जो उसके संयोजित हो, जो उसके अनुकूल हो। जैसे पी जा रही है, मतलब खाई जा नहीं रही है, पी जा रही है, ठीक। तो यहाँ पर क्या संयोजी क्रिया हो रही, चाय पी जाती है तो इसके लिए समान योजित क्रिया हो रही, और पुरुष लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा फिर देख लेते हैं। तीसरा क्या होगा, कर्तृवाचकी मुख्य क्रिया को, कर्तृवाच्य की मुख्य, ठीक है ना, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है, सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे, जैसे इसको भी समझ लीजिए, जैसे, ठीक है ना, या अभी हम देखते हैं सब में नहीं, ठीक है ना। उसके बाद चौथा हम नियम देख लेते हैं। इसका क्या चौथा नियम क्या होगा, यदि कर्म के साथ कोई भी विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है,
ठीक है ना। यानी कर्म के साथ यदि क्या है, कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो, मतलब कोई विभक्ति का चिन्ह लगा होता है तो उसे क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक, अब हम अगले पेज में देखते हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने, ये तो हो गए क्या नियम, वाच्य परिवर्तन के नियम है, ठीक है ना। अब इसको देखिए क्या है, और ये कर्तवाच्य से कर्मवाच्य बनाने की विधि है, नियम है, विधि है। कर्मवाच्य में कर्ता को गौण स्थान, मतलब कर्तवाच्य में कर्ता को क्या करते हैं, गौण स्थान। ठीक, उसमें पहला क्या है, कर्ता को करण या माध्यम के रूप में से, के, द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। कर्ता को करण या माध्यम क्या है, करण या माध्यम के रूप में से, के, द्वारा आदि लगा करके व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर देखिए क्या उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया। अब यहाँ पर क्या उज्ज्वल के साथ क्या है, से द्वारा जुड़ा है, ठीक है ना, के द्वारा। उसके बाद कर्ता का लोप कर दिया जाए, जैसे वायुयान उड़ रहा है। अब यहाँ पर कर्ता का लोप कर दिया गया, वायुयान उड़ रहा है, ना तो ऊर्जा का पता है ना उड़ाने वाले का पता है, लेकिन वायुयान उड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कर्ता का लोप कर दिया गया। उसके बाद कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना पुरुष लिंग वचन के अनुसार का, यानी क्या पुरुष लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है, यानी जाना, यानी क्या संयोजी क्रिया जाना का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब कर्तवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। अगला, यदि कर्तवाच्य कर्मवाच्य के साथ कोई विभक्ति चिन्ह जुड़ा होता है तो क्या उसे उस चिन्ह को क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, अब अगले हम पेज में देखेंगे, यानी क्या ये पेज नंबर शायद 5 था, तो 5 नंबर पेज में हमने इसको देखा, तो पेज नंबर 6 में देखते हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य के कुछ वाक्य देख लेते हैं कि उसको हम कैसे बदलते हैं। ठीक, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के कुछ बदलने के नियम। ठीक, ठीक है। और यदि आपको हमारा या पढ़ाया समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, अगले पेज में हम देख रहे हैं ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इस पेज में, यानी कुछ जो है कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलने के तरीके। ठीक, अब हम देख रहे हैं कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के वाक्य। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में, ठीक है, क्या है, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य के वाक्य, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य के वाक्य। ठीक, ये है, तो एक तरफ लिखते हैं हम क्या, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य, और दूसरी तरफ लिखते हैं कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य। इसमें देखिए पहला वाक्य, इसी वाक्य को ही हम बदलेंगे। लोग समाचार पढ़ते हैं, पहला वाक्य, लोग समाचार पढ़ते हैं। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए के द्वारा शब्द जुड़ गया। ठीक,
दूसरा वाक्य बदल लेते हैं, ठीक है ना। गली के लड़के फुटबॉल खेलेंगे। गली के लड़के क्रिकेट खेलेंगे, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा वाक्य यानी कर इसी वाक्य को कर्मवाच्य में कैसे, गली के लड़कों द्वारा ठीक ना, गली के लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, ठीक है ना। क्रिकेट खेला जाएगा, उसके बाद क्या है, खेला जाएगा। उसके बाद फिर है तीसरा वाक्य, हम देख लेते हैं क्या है, लड़कियां बास्केटबॉल खेलेंगी, ठीक है ना। लड़कियां बास्केटबॉल, ठीक है ना, बास्केटबॉल खेलेंगे, एक वाक्य हो गया। अब इसी वाक्य को हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, लड़कियों द्वारा बास्केटबॉल खेला जाएगा, लड़कियों द्वारा बास्केट, ठीक है ना, बास्केटबॉल खेला जाएगा, ठीक, ये हो गया। चौथा वाक्य हम देख लेते हैं, पुष्पा खाना बनाती है, पुष्पा खाना बनाती है, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब इसी को हम कर्मवाच्य में बदलेंगे, पुष्पा द्वारा खाना बनाया जाता है, पुष्पा द्वारा खाना बनाया जाता है, ठीक है ना। अगला पांचवा है, सीता दूध नहीं पी रही है, सीता दूध नहीं पी रही है, ठीक। अब इसको जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या, सीता से दूध नहीं पिया जा रहा है, सीता के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा है। ये तो हो गए क्या, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर क्या है, द्वारा शब्द का प्रयोग अवश्य हुआ है। देखिए कर्तृवाच्य में कर्ता के साथ के द्वारा से द्वारा शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। कर्मवाच्य में कर्ता के द्वारा के द्वारा से, यानी क्या, के द्वारा से द्वारा शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। अब देखिए लोग समाचार पढ़ते हैं, लोग क्या है, समाचार पढ़ते हैं, माने गली के लड़के क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियां बास्केटबॉल खेलेंगी। अब यानी क्या है, पुष्पा खाना बनाती है, सीता दूध नहीं पी रही है। अब यहाँ पर क्या, इसी को कर्मवाच्य में क्या, लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, गली के लड़कों द्वारा क्रिकेट खेला जाएगा, लड़कियों द्वारा बास्केटबॉल खेला जाएगा, पुष्पा द्वारा खाना बनाया जाता है, सीता के द्वारा दूध नहीं पिया जा रहा। ये तो हो गया क्या, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, ठीक है।
कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य के वाक्य। अब हम अगले पेज में देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं। फिर एक हम देखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, ठीक। फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य को कैसे बदलते हैं, इसको भी हम अगले पेज में देख लेते हैं। अब हम अगले पेज में देखते हैं क्या है। ये जो पेज था ये पेज नंबर था 6, ठीक है ना, पेज नंबर 6 था। अब पेज नंबर 7 पर हम देखेंगे क्या है, पहले नियम देखेंगे उसके बाद फिर हम यानी कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, ठीक। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य कैसे बनाते हैं और फिर हम तीनों को एक पेज में देखेंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाते हैं, ठीक। अब ये पेज नंबर 7 है, ठीक, पेज नंबर 7। अब देखिए कर्मवाच्य से, देखिए कर्त क्या है, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, भाववाच्य बनाने के नियम, ठीक। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। पहला नियम क्या है इसमें, ये देखिए कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, ये हो गया। दूसरा फिर क्या है, भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है, ठीक है, आगे जोड़ लेना। उसके बाद तीसरा क्या नियम हो जाता है, वह क्या, भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। भाववाच्य का प्रयोग, ठीक है ना, अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है, ठीक। यानी भाववाच्य का प्रयोग क्या है, अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है, ठीक। अब देखिए कुछ वाक्य को हम देख लेते हैं, यानी जैसे एक तरफ लिख लेते हैं क्या, कर्तृवाच्य और एक तरफ लिखते हैं भाववाच्य, ठीक। 2-4 वाक्य को हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य भाववाच्य में कैसे बदलते हैं। जैसे पहला वाक्य क्या है, मोहन पढ़ नहीं रहा है, मोहन पढ़ नहीं रहा है। अब इसको देखिए हम क्या है, भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, मोहन से पढ़ा नहीं जा रहा है, मोहन से पढ़ा नहीं जा रहा है, ठीक। दूसरा वाक्य फिर क्या है, राजन छत पर कूदता है, राजन छत पर कूदता है। इसी को हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, राजन से छत पर कूदा नहीं जाता है, राजन
से छत पर कूदा नहीं जाता। ठीक, अब देखिए तीसरा वाक्य हम देख लेते हैं। सभी छात्राएं दौड़ेंगी, सभी छात्राएं दौड़ेंगी। ठीक, ये दूसरा था और ये तीसरा। सभी छात्राओं से, ठीक है ना, सभी छात्राओं से दौड़ा नहीं जाता, नहीं जाए, ठीक है ना, दौड़ा जाएगा। सभी छात्राओं से दौड़ा नहीं जाएगा। ठीक, ये तो हो गए क्या कुछ वाक्य। और ये पेज नंबर 7 था। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है, यानी कर्तवाच्य से भाववाच्य बनाने के नियम है। इसको हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। कर्ता के साथ से जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया का प्रयोग एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष में होता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। ठीक, अब जैसे कर्तवाच्य में और भाववाच्य, कर्तवाच्य से भाववाच्य में कैसे बदले। मोहन पढ़ नहीं रहा है, अब यहाँ पर मोहन से पढ़ा नहीं जा रहा है, मतलब निषेधात्मक क्रिया है। ठीक, राजन छत पर कूदता है, राजन से छत पर कूदा नहीं जाता है। सभी छात्राएं दौड़ेंगी, सभी छात्राओं से दौड़ा नहीं जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, यानी ये तो हो गए क्या वाच्य परिवर्तन के नियम। अब हम एक पेज पर देखेंगे कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीनों को एक ही पेज में हम देख लेते हैं। कर्तवाच्य से कर्म, यानी क्या, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, कर्मवाच्य से भाववाच्य, इसको हम यानी क्या है देख लेते। ठीक, और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, अब अंतिम पेज है। अंतिम पेज पर हम देखते हैं क्या है कि कर्तवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से 2-3 वाक्यों को हम देख लेते हैं। ठीक, ठीक है ना। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य, वाच्य, ठीक, और कर्मवाच्य से, वाच्य से भाववाच्य। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे, पहला लिखेंगे क्या, कर्तवाच्य। ठीक, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। ठीक, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा। तीनों के हम 2-3 वाक्य देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे लोग, पहला हम देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जैसे लोग गीत, क्या, भागवत गीता पढ़ते हैं, लोग गीता पढ़ते हैं, ये तो हो गया क्या, कर्मवाच्य हो गया, क्योंकि लोग गीता पढ़ते हैं, बहु यानी क्या, लोग बहुवचन है, बहुवचन की क्रिया लगी है। ठीक है ना, गीता क्या है, कर्म है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर इसको हम कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे। कर्मवाच्य में लोगों के
द्वारा गीता पढ़ा जाता है। ठीक, ये तो हो गया क्या, कर्मवाच्य। अब इसको भाववाच्य में कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी इसको भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, तो इसको भी देखिए। भाववाच्य में बदलने के लिए यानी लोगों से गीता पढ़ा नहीं जाता। ठीक, उसके बाद दूसरा अगला क्या है, सभी अध्यापक छात्रों को ध्यान से पढ़ाते हैं। ये आपका वाक्य है। अब देखिए ये इसको कर्मवाच्य में कैसे बदलेंगे, सभी अध्यापकों द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है। ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या है, दूसरा सभी ठीक अध्यापक से छात्रों को पढ़ाया, ठीक है ना। सभी अध्यापक क्या पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक, उसके बाद तीसरा वाक्य हम देख लेते हैं। ठीक, मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब इसको हम मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर तीसरा क्या करेंगे, मोहन से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता। ठीक, चौथा वाक्य, श्याम बाजार घूमने जाता है। श्याम के द्वारा बाजार जाया जाता है। घूमने जाया जाता है।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौथा, श्याम से बाजार नहीं जाया जाता। ठीक, ये तो हो गया क्या, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य में। ठीक है, ये पेज नंबर 8 था। और एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद देखिए कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य और कर्मवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। लोग गीता पढ़ते हैं, लोगों के द्वारा गीता पढ़ा जाता है, लोगों से गीता पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि निषेधात्मक वाक्य होता है। या पढ़ा नहीं जाता है, और यहाँ पर क्या होगा, लोगों से गीता पढ़ा जाता है, लोगों से गीता पढ़ा, लोगों से गीता पढ़ा नहीं जाता है, पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर वाक्य ही अशुद्ध हो जाएगा। तो लोगों से गीता पढ़ा नहीं जाता है। अब अगर हम नहीं हटाएंगे तो वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो लोगों से गीता पढ़ा जाता है या लोगों से गीता पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ निषेधात्मक भाववाचक वाक्य होगा। ठीक, उसके बाद सभी अध्यापक छात्रों को ध्यान से पढ़ाते हैं, सभी अध्यापकों द्वारा छात्रों को ध्यान से पढ़ाया जाता है। यहाँ पर एक शब्द भूल गए, ध्यान से पढ़ाया जाता है। सभी अध्यापकों से छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता है, सभी अध्यापक से छात्रों को पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक, क्लियर हो गया। मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ा जाता है, मोहन से पुस्तक पढ़ा नहीं जाता है। ठीक, श्याम बाजार घूमने जाता है, श्याम के द्वारा बाजार घूमने जाया जाता है, और श्याम से बाजार घूमने नहीं जाया, श्याम से बाजार घूमने, ठीक, यहाँ पर होगा घूमने नहीं जाया जाता। ठीक, तो आज हमने आपको अपने इस क्लास में वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और उन भेदों का